नमस्ते एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री माँ सरस्वती नमः। तो आज फ्राइडे का दिन है, हमारी सब माताओं का दिन है, दुर्गा जी का दिन है, राधा रानी का दिन है, माँ पार्वती का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, माँ गायत्री माता का दिन है, माँ अन्नपूर्णा माता का दिन है। तो आज जो है मैं सरस्वती पूजा के साथ बसंत पंचमी के अवसर पर आप सभी को कुछ ज्ञान देना चाहती हूँ। ज्ञान सभी के पास है लेकिन हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट कैपेबल टू नोटिफाई द थिंग्स कि हाउ द यूनिवर्स इज़ गोइंग ऑन, हाउ द कैसे सृष्टि चल रही है, कैसे क्या चल रहा है। तो आज हम कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे। तो बेसिक्स यदि किसी के पास है तो हम बेसिक से ही जो है वी कैन कन्वर्ट द बेसिक इनटू वास्ट फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और आज देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन दिस वर्ल्ड टू फुलफिल द लाइफ ऑन एवरी एस्पेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज देखिए माँ सरस्वती जी का हम ध्यान करते। तो मैं बचपन से सरस्वती जी की पूजा करती थी। मेरे मंदिर में सरस्वती जी की फ़ोटो थी। मैं हमेशा उनका ध्यान करती हूँ, प्रतिदिन ध्यान करती हूँ। कोई भव्य समारोह भव्य पूजन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनका ध्यान करती हूँ रेगुलरली। और हमेशा मैंने सरस्वती माता से कहा, माँ से कहा, माँ मुझे खूब पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए when you know the alphabets then you can write a word. If you know the word you can capable of writing a sentence, and with the help of 1 2 3 and the 4 and the 5 sentences you can write a paragraph, and you can write a more 1 2 3 paragraph, and similar to that you can write a book and you can present yourself. So this is the part of the study. तो यही है कि हम के जीवन में हैं, फिर क्लास 10th में आ गए, फिर हम इंटर हो गया, बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक हो गया, देन वी आर इन अ जॉब। तो माँ सरस्वती जो हमें बुद्धि देती हैं, बुद्धि के साथ में हमें ज्ञान देती हैं, धन देती हैं। महालक्ष्मी आती हैं, जिसके पास सरस्वती है उसके पास धन आता है, ऐसा नहीं है। जिसके पास सरस्वती नहीं है वो दूसरे काइंड ऑफ वर्क, दे आर एंगेज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, दे आल्सो गेट अ धन बट बाय अ डिफरेंट वे। तो फिर जब धन आता है तो हमारे पास घर होता है, हमारे पास कार होता है, हमारे पास नाना प्रकार के साधन होते हैं टू फुलफिल अवर डिज़ायर एंड द फुलफिल अवर डेली लाइफ रिक्वायरमेंट्स और द नीड्स। तो इस तरह से है। अब कुछ लोग जो है उसमें बहुत आगे भी जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही सब कुछ होते हुए भी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो आज जो है सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एवरी टाइम देर आर 2 एस्पेक्ट्स। तो जैसे रात है, दिन है, ठीक। तो दिन में क्या है, सूर्य भगवान उदित होते हैं तो लगता है दिन शुरू हो गया। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होते हैं, वी बैक टू होम, वी टेक अ रेस्ट, वी टेक अ फूड, वी स्लीप एंड अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। एंड सिमिलर टू दैट देर आर ऑलवेज 2 पार्ट। तो हम हीट एंड द आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि उष्मा क्या हीट है। तो हीट कोई चीज़, सपोज दैट वन सरफेस इज़ हीटेड, आपने उसको बर्न किया, कुछ हीट हुआ, तो सम एनर्जी इज डिसिपेटेड फ्रॉम द हीटेड सरफेस। तभी तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर हाफ एन आवर, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच टेम्परेचर, इट बिकम अ कूल, तो वो ठंडा हो जाएगा। और उस तो एनर्जी कहाँ गई। तो आइंस्टीन ऑलवेज सेज कि उनका जो था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर। तो यहाँ पे सूर्य भगवान हैं, हीट जनरेट हुई। अब हीट जो है हमारे पूरे स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर हुई, तो वहाँ पे फिर वही कूलिंग कैपेसिटी है कि सब जो हीट है वो डिसिपेट हो रही है, फिर धीमे धीमे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द moon. तो always moon gives the peace and the give a low temperature as compared to the day temperature to all the humans and the living beings and all the energy beings and all the animals, plant as well. तो this is the main case of the सूर्य भगवान and the चंद्रदेव महाराज
कि किस तरह से, देखिए अभी हम एक तरफ हम रिलीजियस एस्पेक्ट लेंगे, एक तरफ हम स्पिरिचुअलिटी लेंगे, एक तरफ हम अपनी एजुकेशन लेंगे और इन तीनों को हम एक साथ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो है ये हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन बी इन एनी फॉर्म, लाइक सोलर एनर्जी, लाइक अ फूड एनर्जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सन इज़ अ बेसिक सोर्स। हमारा क्या है, सौरमंडल है, वहाँ पे सूर्य सन है और देयर आर वेरियस प्लैनेट एंड द अर्थ इज़ अ वन प्लैनेट। तो सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्र आते हैं और सारे ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से है हमारा। तो अभी क्या है कि जो अर्थ है उसमें देखिए कि एवरीबडी इज़ गेटिंग एनर्जी। आज किसी के पास टाइम नहीं है सूर्य भगवान की तरफ। अब सोचिए हमने सोलर पैनल लगा लीजिए, यदि सूर्य ही उदित नहीं होगा, सूर्य में प्रकाश ही नहीं होगा, तो आपके सोलर पैनल कैसे चलेंगे? अब देखिए अभी हमारे पास ये रॉ मटेरियल है एंड वी कैन जनरेट मोर एंड मोर रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस द बेसिक रॉ मटेरियल। इफ़ वी हैव अ सीड्स वी कैन क्रिएट अ मोर एंड मोर प्लांट्स। तो इसी तरह से क्या है कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से लीव्स को फूड मिल रहा है और फूड मिल रहा है, लीव्स ट्रांसफ़र कर रही हैं थ्रू द ब्रांचेस एंड ऑल, तो ऐसे फ्रूट्स बन रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, तो ये सोलर एनर्जी पार्ट है। सिमिलरली वी आर आल्सो इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग in the atmosphere and also we are absorbing the solar prana। तो हमारी सेल्स को भी जो है वो एनर्जाइज कर रहा है और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो घर है वहाँ पे भी सनलाइट पड़ रही होती है। तो जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, सपोज दैट सन इज़ हेयर, तो वो वहाँ इनहिबिट कर रहा है लाइट को, तो वी नीड टू गो आउट फॉर द सनलाइट। अब सूर्य भगवान इस साइड है, तो हेयर इज़ अ वॉल एंड सूर्य भगवान इज़ दैट साइड, दैट इज़ एक्सपोज साइड, तो वहाँ यू कैन गेट एंड टेक एक्सपोजर ऑफ द लाइट। तो वो चारों तरफ हैं, तो यू नीड टू मूव टू रिसीव दैट लाइट, यू नीड टू मूव अराउंड द सन टू रिसीव द लाइट। लेकिन क्या है कि वो ठीक है दीवार है, बट वो लाइट इज़ कमिंग इनसाइड द हाउस आल्सो। इट इज़ नीडेड टू ओपन द विंडोज़ एंड ऑल द अर्ली मॉर्निंग टू गेट अ फ्रेश prana, and in evening you can close that according to that, but must be the few windows should be the open inside the house. Now we can talk too much about on this topic, and we will take a simple example of water electrolysis. The water is the life. तो हम जैसे ही पानी पीते हमारे शरीर में जो है पानी जाता है, तो हमें हमारी सेल्स को जो है पानी मिलता है। हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है? तो हमारा सेल्स, हमारा बॉडी जो है वाटर से चल रहा है और जो है हमें अकॉर्डिंग टू वेदर हमारा स्वेटिंग होता है, अकॉर्डिंग टू सीज़न जो है हमारा इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है, इन विंटर आल्सो स्वेटिंग रेट इज़ लेस, बट यू कैन डू द मोर एक्सरसाइजेज एंड ऑल, देन इट कैन बी हैपन डिपेंडिंग अपॉन द condition applied. So you can apply the condition, according to that you can get a result and all. And तो हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है कि हमें फ़ैट को डिज़ोल्व करना है, वी नीड टू डू मोर एक्सरसाइजेज एंड ऑल। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम थिन होते हैं, हम मोटे होते हैं, पतले होते हैं, इस तरह से है। फिर अभी हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो हमारा देखिए देयर इज़ ऑलवेज एनोड एंड द कैथोड। तो एनोड पॉजिटिव एंड अ निगेटिव पार्ट। तो हम देखिए एक सिंपल एग्जांपल, बहुत सारा टाइम नहीं है यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने का, हम छोटी छोटी बातें करेंगे, उससे आप समझ सकते हैं। एक बैटरी लीजिए, तो बैटरी को हम सेल को हम चलिए सिंपली क्लॉक लेते हैं, द क्लॉक इज़ मूविंग राइट। तो एक छोटी सी बैटरी है, बैटरी में क्या है ना, जो वो देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड द निगेटिव पार्ट। देखिए इतना लेंथ है, देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द निगेटिव पोल्स। आप इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करिए, थोड़ा और कॉम्पैक्ट करिए। यू कैन टेक इन अ चिप फॉर्म, यू कैन टेक इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, यू कैन टेक इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म, दिस कॉल द इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आपको पॉजिटिव निगेटिव है, तो वहाँ पे देखिए बैटरी को हम लगाते हैं, आप थोड़ा उल्टा लगाइए, देखिए यहाँ पे करंट विल नॉट फ्लो एंड देन यू कन्वर्ट दैट। तो हमारा देखिए आपने बैटरी लगाते हैं, आप देखिए उसमें साइड्स होते हैं, पॉजिटिव वाला अलग होता है और नेगेटिव वाले में कैसे करते हैं। जो बैटरी लगाते हैं वो समझ जाएंगे कि कैसे है। देयर इज़ द फ्लो ऑफ करंट एंड द बैटरी गिव अ पावर टू द क्लॉक टू मूव द नीडल्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड
एज जो कंजम्पशन ऑफ जो फ्यूल कह सकते हैं, या आप जो मटेरियल हमने उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट को हमने, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट आप एक लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो, सेम ही सॉलिड फॉर्म में ले सकते हो, आप एक ले सकते हो ग्रैन्यूल फॉर्म में भी ले सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म। तो बैटरी के अंदर हमने किया हुआ है। तो आजकल देखिए कितने काइंड ऑफ बैटरीज मैंने सुन रखी, लिथियम बैटरी एंड ऑल, काफ़ी कुछ है। तो इस तरह से है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या है कि when you want to start the reaction, तो you need to put the in acidic medium. Acidic medium, acid कहाँ से आएगा? When we put a salt, when you put a salt decompose into the acid ion and the negative ions. तो negative ions किधर मूव करते हैं? अपोजिट, कैथोड या एनोड। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें ऑक्सीजन मिल रही है और हाइड्रोजन। तो देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट, सुख और दुख, स्माइल एंड द क्राई। उसी तरह ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। सभी बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं, बट हमने पढ़ा है, एग्जाम क्वालिफाई किया, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं। यू स्टार्ट थिंकिंग, you want to develop oxygen, you want to develop hydrogen. तो hydrogen have a different property and the oxygen have a different property. hydrogen oxygen से क्या है? देखिए एयर का कंपोजिशन पढ़िए, there is a 78% of the nitrogen, 21% of oxygen and the rest of the things are inert gases and the other mixture of gases. तो वहाँ पे कितना परसेंट है? नाइट्रोजन हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीजन हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो अभी हाइड्रोजन को हम आजकल मैं सुन रही हूँ कि हाइड्रोजन बेस्ड चीज़ें बन रही हैं। तो एक हाइड्रोजन का एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी भी होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है। बट आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला दीजिए तो इट बिकम्स अ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो जिससे पावर जनरेट हो रही है, कैथोड एंड एनोड हैव अ स्पेसिफिक डिस्टेंस टू इनिशियलाइज द रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए ये अभी हम आते हैं प्लांट्स पे। अभी क्या हो रहा है? हवा चल रही है। हवा इज़ अ वायु देवता, वाम देवता। तो वो हवा चल रही है, हवा से क्या हो रहा है? जो डस्ट है, डस्ट उड़ रही है। यदि हम स्वीप करते हैं, व्हेन वी स्वीप द सरफेस, द डस्ट पार्टिकल्स आर एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल और द न्यूटन्स लॉ। तो अब वो जो डस्ट है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आएगी। तो जो भी सरफेसेस हैं, अब ये पहली सरफेस पहले आ गई तो वहाँ पे वो सेटल डाउन एंड नहीं, वहाँ नहीं सेटल हो पाई तो इट अगेन कमिंग डाउन टू ग्राउंड टू द अर्थ। तो वहाँ पे फिर पत्तियों पे आ गई, पत्तियों पे डस्ट आ गई, बारिश हुई, बारिश ने धूल को नीचे कर दिया। फिर इस तरह से जो है नीचे वो फाइनली वो ज़मीन पे ही आ गई। पत्तियाँ झड़ती हैं, फाइनली ज़मीन पे आती हैं। तो ये जो पत्तियाँ हैं, प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, दे सभी ज़मीन पे आ जाते हैं, ग्राउंड में आ जाते हैं। दैट इज़, और फिर वही जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो डेवलप होते जाते हैं। दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल स्टडी होती है। तो हम वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इतने साल में वी कंपेयर द लेयर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ एज एंड ऑल। जब आप उसमें आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे या कुछ है तो आप ये सब पढ़ेंगे। बेसिक्स तो हमने पढ़े ही होते हैं, तो बेसिक्स वी नो। अब आपको बहुत डिटेल स्टडी करना है तो आप उसमें MSc कर लो, PhD कर लो, तो यू गेट अ मोर नॉलेज। बट वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नॉलेज हाउ टू अप्लाई इन द जर्नल लाइफ एंड हाउ टू अप्लाई इन द डेली लाइफ। तो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू कैन डेवलप सम मनी एंड ऑल। तो आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत स्कोप है, बहुत काम है, इतना सारा काम है करने के लिए। वाई आई डिडंट थिंक इन दैट डायरेक्शन। तो ये हो गया। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ गया। अभी आपने आई एम टेकिंग जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। अब जैसे क्या है कि आई हैव अ पेट डुग्गू, यू हर्ड मैनी टाइम्स दिस नेम फ्रॉम माई, मैंने बोला है कई बार। तो वो यूजुअली टेरेस पे जाता है, ही एक्सक्रीट देयर। तो वो जो है बारिश हुआ, आपने नोटिस किया? डिड यू नोटिस? अब ग्राउंड है, गार्डन है, गार्डन में लीव्स पड़ी हुई हैं। डिग्रेडेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ज़मीन पे डाली, बट आई ऑब्जर्विंग आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months स्टिल देयर। आप थोड़ा सा काजू ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, आप कुछ सब्जी वगैरह डाल दीजिए ज़मीन पे, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द डिग्रेडेशन। तो व्हाट वी कैन डू, आप सो ग्राउंड पीस लो, ग्राउंड कर लो, बड़ी बड़ी जैसे मिक्सीज़ होती है ना, आप पीस के डाल दो,
ज़मीन पे तो इट विल नॉट टेक तो इट कैन बी द फ्रेश, आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने देखा है कि बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, द फीकल मैटर एज इट इज़ ऑन द surface. So we need hands, the God's hands and the human hands to clean that surface. तो आप उसको आप साफ़ करोगे, हटाओगे, तब वहाँ उसको अलग करोगे, फिर उसको प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोजल उसका होगा, फिर वो जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर डिग्रेडेशन एंड ऑल। तो फिर वहाँ पे भी डिग्रेडेशन हो रहा है, जब भी कुछ डिग्रेड होता है तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ गैसेस निकलती हैं, यही साइकिल है। जो हम ले रहे हैं वो हम दे रहे हैं, तो गैसेस बनी, हमने यूज़ किया, फिर से गैसेस एटमॉस्फेयर में गई, फिर से वो अकुमुलेट हुई क्लाउड्स में, क्लाउड्स कंडेंस हो गया, फिर वो इवेपोरेट हो गया। अब देखिए आप यू कैन, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल बिकॉज आई एम नाउ एज आई एम कुकिंग एक्चुअली। तो आप कुक करिए, आप जो है क्या लगाते हैं वहाँ पे, एग्जॉस्ट लगाते हैं, राइट। तो आप तेल डाल रहे हो, आप कुछ सब्जी बना रहे हो, तो इट वेपोराइज। तो जिसका जो गैसेस पार्टिकल जिसका वेलोसिटी हायर है वो मूव कर गया, एयर में मिक्स हो गया। जिसका वेलोसिटी कम है, इज़ नॉट कैपेबल, तो वो सरफेस से कंडेंस होकर ऑयल बनता है। तो ऑयल कैसे बनता है, एनी मैटर एग्जिस्ट इन द थ्री थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। The liquid can be an oil and the solid can be in different metals and all different kind of surfaces. अब देखिए, अभी मैं गोल्ड का एग्जांपल लेती हूँ। तो प्योर गोल्ड जो होता है ना, मेल्ट हो जाता है। वो जो होता है बिल्कुल उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, इज़ वेरी, आप फोर्सेप्स से उसको मोल्ड कर सकते हैं। द प्योर थिंग्स कैन बी मोल्डेड इन अ वेरियस फॉर्म। तो प्योरिटी, तो आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है, तो सम इम्प्योरिटी मस्ट बी देयर टू, लाइक अब देखिए हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या है कि अलॉय में हम दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो जिसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु से हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो प्योर है वो कहते हैं ना, जिसका दिल, जिसका हार्ट इज़ अ प्योर, ही मेल्ट्स करुणा अवतारम। पर्वत हिमालय में आइस, बर्फ़ जम रही है। एज अ हीट वी विल गिव अ हीट टू द सरफेस, द आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट। ऐसे इमोशनल पेन, व्हेन वी गेट अ इमोशनल पेन, तो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमे, त्वमेव बंधु च सखा त्वमे, त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमे। द्रविड़म क्या है, द्रविड़म त्वमे, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब देखिए, मुझे संस्कृत आती है, मैंने क्लास 8 तक पढ़ी है। मैं रूप बहुत सिस्टमेटिक याद करती थी, रामभ्याम, रामभ्य, रामभी, रामाय, ये सब बहुत मैंने पढ़े हुए हैं। तो संस्कृत में क्या है कि आई अंडरस्टैंड द संस्कृत वर्ड्स, बट वॉट यू यूज़ द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स between when you use the word, what is the prefix and the suffix, तो it make a sentence and the sentence meaning। अब हमने कोई वर्ड लिया, अब उसके आगे पीछे आपने क्या लगाया, उससे उसका मतलब चेंज हो जाता है, मीनिंग विल बी द चेंज। अब आज मैंने संस्कृत से MSc PhD कर ली होती तो आज आई कैन फ्रेम अ सेंटेंस इन द संस्कृत, बट आई नो द हिंदी एंड द इंग्लिश। तो माई लेक्चर्स, माई वीडियोज़ आर बेस्ड ऑन द हिंदी एंड द इंग्लिश लैंग्वेजेस। उसी प्रकार से हिंदू में क्या होता है, हिंदूज़ में जो है, आज हम फिर प्योरिटी की बात करेंगे। तो अभी हम कबीर दास जी का नाम लेंगे। तो मैंने आई हैव वन बुक ऑफ कबीर दास। तो मैंने सुना है कि उनका बॉडी डिसअपियर हो गया, और जब वो जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे कुछ फूल आ गए। कैम्फर, वी read a camphor is a have a sublimation property. It is in solid form, it directly convert into the vapor without any liquid। बट आप कैम्फर को थोड़ा बंद करिए, देखिए उसमें लिक्विड आता है। किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे, कार्बन विल प्रोड्यूस, तो कार्बन तो प्रोड्यूस होता ही है। अब कार्बन जो है वो 4th ग्रुप में है, 4th जो है वो कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी जो है, द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द कार्बन द होल जो ऑर्गेनिक, हम इतना, इट इज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द कार्बन and the valence electron. So we have a more valence electron, we have a more chemical properties, we have a more chemical properties to unite with others, with other metals, with other other elements। तो इस तरह से है। तो आप व्हेन यू बर्न एनीथिंग द कार्बन विल प्रोड्यूस। आप कपूर को जलाइए,
अब कपूर जो है सरफेस में जलता है, वो कटोरी है या जो दिया है, जो अर्थन पॉट है या दिया एज अ मिट्टी का बना है, वो पूरा काला हो जाता है। बट आप देखो कपूर को जलाओ, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म आता है, थोड़ा सा जलता है। आजकल तो कपूर बहुत ही प्योर वाले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, स्मेल आती है, कुछ में रेजिड्यू बच जाता है, कुछ वहाँ पे डिपोजिशन जो है मिट्टी के सरफेस पे आ जाता है और कुछ जो है इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हिंदू में दाह संस्कार होता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको उनकी शव यात्रा निकलती है और उनको हम जलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द दाह संस्कार। वहाँ पे प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं और जो ऐश जो इकट्ठा होती है उसको हम कलश में लेके जाते हैं और नदी में प्रवाहित करते हैं। तो आवर बॉडी इज़ आल्सो मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स, और ये जो हमारे पंच तत्व हैं उससे हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन देखिए और जो धर्म है वहाँ पर हम बॉडी को जलाते नहीं है, वी नॉट बर्न। तो वो जो है हम उनको कहते हैं ना, जिसकी मैरिज नहीं होती है उसको हम दफनाते नहीं हैं, हम नदी में डाल देते हैं या जो है इस तरह से होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि कब्रिस्तान बोला जाता है। यूजुअली जो है क्रिश्चियंस में क्या होता है, वो पूरा किसी वो जो वुडन बॉक्स होता है उसमें डेड बॉडी रखते हैं। कहते हैं ना भूत प्रेत बोला जाता है कि द सोल इज़, तो बॉडी को हम सुरक्षित रखते हैं। और जो एनर्जी देखिए दैट मच पार्ट आई डोंट नो अबाउट मच, तो इस तरह से है। बट इन द हिंदुज़म जो है वी बर्न द बॉडी। तो यूजुअली प्रॉपर हम गंगा किनारे, गंगा रिवर्स पे वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से होता है। तो अभी हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे अबाउट द दाह संस्कार एंड ऑल, ठीक। तो अभी हम स्पिरिचुअलिटी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अध्यात्म क्या कहता है। तो हमारा बॉडी कितने परसेंटेज ऑफ वाटर से बना है, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं थोड़ा छोटे एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। अब देखिए 23 मिनट हो गए मेरे ऑडियो को, अभी हम थोड़ी बात करेंगे, फिर हम दूसरे वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। इस तरह से हम बात करके जो है सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी क्या है कि हमारे शरीर में पानी है, राइट। अभी देखिए कभी कभी कुछ दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, कुकर फट जाता है, कभी कभी गैस में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या हुआ, जो व्यक्ति खाना बना रहा है या मोस्टली गृहिणियाँ बनाती हैं खाना, तो वो जल जाती हैं। तो देखिए उनके शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, बर्निंग कुछ पार्ट है, कुछ ऐसे जल जाता है। वैसे तो यूजुअली किचन में कई बार होता है भी बर्न, जैसे कुछ कढ़ाई छू गई उतारते वक्त या तवा छू गया तो हल्का सा जल जाता है, स्किन जल जाती है। तो इट बिकम्स अ ब्लैक एंड ऑल। तो हम बर्नॉल लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा पानी से उसमें वाटर फ्लो कराइए, थोड़ा सा कूल हो जाता है। द हीट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कैसे होता है कि हम थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं, सरफेस गर्म है, गर्म पे वो थोड़ा ठंडा होता जा रहा है। तो अभी मैं फिर से आपको बताती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में गई थी किसी और पर्पस से, बट वहाँ पे आई वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर एंड ऑल। तो आई सॉ द वन वुमेन ऑन द स्ट्रेचर, उसका पूरा बॉडी जला हुआ था। वो बहुत ही गरीब घर की थी, वो ऐसे स्ट्रेचर पे बाहर वो पड़ी हुई थी और उसका बॉडी खुला हुआ था, कोई ढका नहीं हुआ है, सब देख रहे हैं, जो जा रहा है वो आ रहा है, देख रहा है, दैट नॉट मैटर, देयर इज़ नो प्राइवेट वार्ड एंड ऑल। तो वो जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, अभी नाम तो मैं उस कॉलेज का नहीं लूँगी, मैं कानपुर में ही गई थी। तो यूजुअली वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह स्टडी करते हैं, वहाँ पे ओपीडी लगता है, तो इसी तरह से है। तो वो पूरा शरीर उसका जला हुआ था उस लेडी का, मैं उसको देख रही थी, मैं गई थी किसी और पर्पस से, बट मेरी नज़र हमेशा इधर ही उधर रहती है, तो मैं उसको देख रही थी। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी हैज़ अ वाटर। तो आप क्या करोगे, किसी चीज़ को जलाओ, अभी आप दिया ले लो, दिया में घी जलाओ, घी में थोड़ा पानी डाल दो, तड़ आवाज़ आती है, दिया विल नॉट द प्रॉपरली बर्न। तो दिया है उसमें वाटर है, तो वाटर डाल दो, अभी आप थोड़ा सा कुछ जला रहे हो उसमें पानी डाल दो तो वो बुझ जाता है। उसी तरह स्किन है, स्किन में वाटर, तो जैसे स्किन बर्न करती तो फफोले पड़ जाते हैं, तो पूरा स्किन है। तो व्हाट यू कैन डू दैट कि आप कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, आप बैठ जाइए बिल्कुल, तो बॉडी विल बी ड्राई। धीमे धीमे सेल्स पूरी श्रिंक, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग, फर्स्ट द श्रिंकिंग टेक्स प्लेस। कपड़े हम सुखाते हैं हवा में, धूप में, हवा से भी पानी इवेपोरेट होता है और धूप
लाइट से विल टेक अ फास्टर प्रोसेस एंड उससे धूप से क्या है, आप बहुत धीमे धीमे हवा से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी तेज़ हवा है तो भी सूख जाएगा, बट हवा और लाइट दोनों हो तो फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। देखिए मई जून में कितनी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो देखिए गृहिणियाँ जो हैं कपड़े फैलाने जाती हैं तो यूजुअली हम तो सोचते कोई फैला दे या कुछ है, बट मैं तो अब जानबूझ के फैलाती हूँ। इसी बहाने मैं थोड़ा अपने आई एम एक्सपोजरिंग टू माई सेल्फ टूवर्ड्स द आउटर एनवायरनमेंट एंड द यूनिवर्स, and I receive the solar prana, I also receive the air prana through my body during this work. तो आप या तो खाली बैठ जाओ, वहाँ पे टाइम हो, खाली नहीं है तो यू कैन डू दिस। तो आप क्रिया योगा के साथ ही कुछ कर्म योगा के साथ साथ ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो आप कपड़े उठाने जाओगे, फिर थोड़ा सा ये सब काम करो, थोड़ा बाहर आप बैठो, थोड़ा सा ये सब रहता है, अच्छा रहता है। तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑल। तो अभी क्या है कि आप क्या करो कि आप अन्न जल जब त्यागना होता है तो अन्न गया, अन्न के साथ जल लेंगे तभी वहाँ पे स्टमक में प्रोसेस स्टार्ट होगी, डाइजेशन विल स्टार्ट एंड द इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें जाएंगी। आप पानी पीना बंद कर दो, धीमे धीमे सेल्स सिकुड़ेंगी, धीमे धीमे मल फंक्शनिंग विल स्टार्ट इन द ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑल। और आप कितने दिन का पानी का त्याग करोगे, आप मत लो, नारियल का पानी ये सब कुछ ही मत लो। तो आप बिल्कुल बॉडी जो है पानी हो जाएगा। एट दैट टाइम व्हेन यू बर्न द बॉडी, तो वहाँ पे कोई भी आपको बर्निंग के जो सिम्टम्स हैं, फफोले नहीं पड़ेंगे, छाले नहीं पड़ेंगे या इस तरह से नहीं पड़ेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कि दाह संस्कार कैसे होता है। अब देखिए सोल इज़ ऑलरेडी डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी, सोल तो आत्मा तो शरीर से निकल चुकी है, अब शरीर नहीं है, अब आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है उस शरीर में। तो हाउ द ब्रेन विल डिटेक्ट द हीट इन द बॉडी इफ़ द ब्रेन इज़ नॉट, तो वो समझ ही नहीं पाएगा जल रहा है कि पानी पड़ रहा है कि क्या है। इंसान की मृत्यु हो गई, चेतना उसके अंदर से चली गई, आत्मा इज़ नॉट हेयर, आत्मा निकल के गई एंड डिफरेंट बॉडी डिफरेंट वर्ड एंड ऑल, नाउ द रिमेन लेफ्ट इज़ अ बॉडी। तो बॉडी को अब जला रहे हैं। तो हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू धर्मा डू ऑल द रिचुअल्स। तो आज बसंत पंचमी है तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह की ज्ञान की बातें हम करें। तो अभी मेरा पहले का वीडियो इम्प्योरिटी वर्सेस प्योरिटी पे था ही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं। तो अभी जो है हम आज यहीं पे मैं इसको थोड़ा पॉज दूंगी और आई विल पोस्ट 2-3 वीडियोस फर्दर नेक्स्ट टू कंटिन्यू दिस टॉक। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारत जो है हमारा इतना बढ़िया देश है, इतना बढ़िया कंट्री है कि हम यहाँ पे सब कुछ है, बट देखिए अब आजकल जो है लैब्स बन गई हैं, एसी चल रहा है, सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है आजकल। द इंडियन बिकम्स वेस्टर्न होते जा रहे हैं, इस तरह से है, हम पूरी तरह वेस्टर्न होते जा रहे हैं। बट वेस्टर्न्स हैव अ मोर नॉलेज, क्योंकि देखिए जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो सब मैंने देखा है कि वेस्टर्न साइंटिस्ट इन द वेस्टर्न्स के द्वारा ही डिस्कवर की गई हैं। तो अभी जो है इंडियंस हैं एंड द वेस्टर्न्स है, तो व्हाट इंडियंस हैव अ इम्पोर्टेंस, व्हाट वेस्टर्न हैव अ इम्पोर्टेंस। तो वही है कि 2 पार्ट हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 2 पार्ट, उसी तरह सुख है, दुख है, रात और दिन है, उसी प्रकार से मूर्ख और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आप अपनी मूर्खता साबित करिए या आप अपनी बुद्धिमत्ता साबित करिए, यही जो है डिफाइन करता है कि हु यू आर एक्चुअली। तो वंस अगेन आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती माता की जय हो। ओम श्री माँ सरस्वती नमः, ओम श्री माँ सरस्वती नमः, ओम श्री माँ सरस्वती नमः। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।